नमस्कार। मानव अध्ययन केंद्र के द्वारा प्रायोजित जीवन प्रकाश की ये श्रृंखला में आप सबको स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है माइंड मैनेजमेंट। कुछ देर के लिए मैं आपको महाभारत की वो पन्ना पर ले जाऊंगी जब भगवान श्री कृष्ण राजा दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे और उन्होंने बोले कि हे दुर्योधन, जो आप कर रहे हो वो अधर्म है। आप पांडव को उनका हक दे देने से आपकी हित होगा और धर्म भी होगा। दुर्योधन ने हंसकर बोले, जानामि धर्मम न च मेव प्रवृत्ति। मैं जानता हूँ कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन मैं धर्म करने से मेरा मन नहीं लगता और अधर्म करने से मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। दर्शकों, आज हमारे जीवन में वही स्थिति परिस्थिति आ गया। आप हमारे जीवन को, खुद की जीवन को देखोगे तो देखो ये पल पल बीतता जा रहा है। मोमेंट टू मोमेंट ये बीतता जा रहा है। लेकिन आप एक पल के लिए गौर करेंगे तो आप देखोगे कि हर एक पल हमको दो हिस्से में बंट देता है। एक है अंदर की दुनिया, दूसरा है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया जो किसी व्यक्ति, वस्तु और वातावरण पे आधारित है, और अंदर की दुनिया जो हम सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, अहिंसा पर आधारित है। थोड़ा सा ध्यान दें। आज हम आपकी अंदर की दुनिया बहुत खुश है, आप बहुत प्रसन्न हो। आप जब आपका अंदर की दुनिया खुश है, प्रसन्न है, तो देखो बाहर की दुनिया की प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है और डाल भी नहीं सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर की दुनिया जब खुशी नहीं है, किसी कारणवश दुखी है, तब देखो बाहर की दुनिया में जितना भी चार्म क्यों ना हो, हम उसी में प्रभावित नहीं हो पाते हैं। यही होता है मन की खेल। चलो आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे हाउ टू मैनेज आवर माइंड, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं है। माइंड को कैसे हम मैनेज करेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट इज़ इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए थोड़ा ध्यान दे के सुने। ये जो मन है हमारा, ये मन में हमारा 4 फैकल्टी है। एक है मनस, जो हमारा थिंकिंग फैकल्टी है, पॉजिटिव फैकल्टी है। देखो जो कर्म हम करते हैं, फिजिकल कर्म हम करते हैं, वो तो दिखता है, लेकिन इससे पहले एक सोच, जैसे हम बोलते हैं ना नक्शा, वो कर्म करने का नक्शा या ब्लूप्रिंट हमारे यही थिंकिंग फैकल्टी, मन का जो माइंड का थिंकिंग फैकल्टी है, उसी में ही होता है। इसीलिए जो जितना अवेयर है, सजग है, उतना ही उनका कर्म फिल्टर होता हुआ काम बनता है। दूसरा है जो है हमारा फैकल्टी है बुद्धि, यानी इंटेलेक्ट। जो इंटेलेक्ट है, इट्स ए पावर ऑफ डिसर्न, सही गलत का परख करता है। भगवान ने ये शक्ति हमको दिए हैं और हम करते भी हैं, लेकिन एक चीज़ कभी कभी हमारा कमी रह जाता है, जो है हमारा अवेयरनेस, सजगता। इसीलिए जो लोग जितना सजग है, अलर्ट है, अवेकन है, इनका थिंकिंग फैकल्टी में, वो फिल्टर होके हमको मौका देता है टू टेक ए डिसीज़न। ये बुद्धि हमको डिसीज़न लेने में बहुत मदद करता है।
इसीलिए हम सही गलत का पहचान कर पाते हैं। तीसरा है चित्त, मनस बुद्धि चित्त। चित्त यानी स्मृति, मेमोरी। ह्यूमन हैज़ गॉट इनमेमोरेबल पोटेंशियल ऑफ मेमोरी। बोला जाता है, वेदों में तो बोला जाता है कि मेमोरी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं पास्ट लाइफ से। लेकिन मेमोरी है क्या? मेमोरी है जो हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं, और यानी सोचते भी हैं। जब जो बार बार वही चीज़ को हम सोचते हैं या करते हैं, इट टेक्स ए प्रिंट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड से वो स्मृति या चित्त या मेमोरी बन के हमारे डीप विद इन रह जाता है। आप एक्सपीरियंस किए होंगे, कभी कभी आप परेशानी में कुछ द्वंद्व में हैं और आपको कुछ आइडिया मिल नहीं रहा है, और देखो सडनली एक आइडिया पॉपअप करता है। कहाँ से करता है वो? क्योंकि ये हमारा मेमोरी में रहता है। जो हम कॉन्शियस माइंड में भेजते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो जाके हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। चौथा है अहंकार, मनस बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो अहंकार है, आईनेस है, ईगो। सब लोग को मालूम है, ये वर्ड आजकल बहुत कॉमन भी हो गया, ईगो। लेकिन ईगो क्या है, इसको हम कभी समझे नहीं ठीक से। 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करो, और जिसके साथ आपकी रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, वही चेहरा आंखें बंद करते हुए सामने लाए कि देखो कुछ न कुछ हमारे अंदर कुछ हमको रोक रहा है। ये जो हमको रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड सेपरेटेडनेस। हम किसी से हमको अलग कर रहा है, वही है ईगो। और ईगो का भी 4 फ्लेवर है। एक है सुपीरियर कॉन्शियसनेस, दूसरा है इंफीरियर कॉन्शियसनेस, तीसरा है गिल्ट कॉन्शियसनेस, चौथा है विक्टिम कॉन्शियसनेस। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? हो सकता है धन की वजह से, पोजीशन की वजह से, इवन ज्ञान की वजह से भी होता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, और भी ब्यूटी के वजह से भी हमारा ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। और जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, आप देखो किसी के साथ जोड़ नहीं पाते हो। दूसरा है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम दूसरों से हम खुद को नीचा समझते हैं, कम समझते हैं, इसीलिए भी हम जुड़ नहीं पाते हैं। वो भूख रहता है मन में कि हमको लोग चाहें, अप्रिसिएट करें, इसीलिए इधर भी हम इंक्लूसिव नहीं हो पाते हैं। और ये भी एक तरह की एक ईगो है। तीसरा है गिल्ट कॉन्शियसनेस, कि अपने किए हुए कुछ गलती का खुद को दोषी ठहराते हुए हम बार बार खुद को कोसते हैं। इधर क्या होता है, जब हम बार बार खुद को कोसते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि मेरे में ज्ञान है और मैं ये अनुभव कर सकता हूँ, ताकि सही में नहीं करते हैं कभी कभी। चौथा है विक्टिम कॉन्शियसनेस। ये भी एक तरह की हमारा ईगो है। किसी दूसरे के कारण से हमको दुख पहुंचा और उनको बार बार दोषी ठहराना भी ईगो है, अहंकार है। इधर भी देखो हम खुद को अलग कर लेते हैं।
इन लोग का ना दूसरों को ब्लेम करते हुए बहुत रस आता है ना। ये चारों ही देखो हमारा हर परेशानी का कारण ही है। जब हम माइंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक बात अभी आई कि वही बात अर्जुन ने भी बोला था कृष्ण जी को, हे कृष्ण मैं ऐसा हूँ, लेकिन मुझे कोई उपाय बताए ताकि मैं बेहतर बन सकूं। Ladies and gentlemen, life has given us enormous opportunity to become better and better and better. जो हम सोचते हैं, जहाँ हम इंटेंशन क्रिएट करते हैं और वही इंटेंशन को अटेंशन देते हैं एंड फोकस ऑन आवर एक्शन, तब इट मैनिफेस्ट, वो काम बनता ही है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसीलिए वेदों में बोला गया था, यत् भवम तत् भवति। धन्यवाद।